जैसा कि आप देख रहे हैं माता के भजन चल रहे हैं, औरतें नाच गा रही हैं और बड़ा अच्छा माहौल चल रहा है। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? स्वागत है आपका मेरे चैनल उमा होम एंड किचन कॉर्नर में। तो दोस्तों, आज ना दिन की शुरुआत हुई है पूजा के साथ। नवरात्रे चल रहे हैं और आज चौथा नवरात्रा था। तो आज फिर से हमने वही रूटीन किया। संडे था तो इसलिए थोड़ा-सा आराम था। सवेरे इतनी जल्दी नहीं थी, लेकिन हमने जल्दी से फिर अब नहा धोकर नाश्ता वगैरह बनाया, काम किया और फिर पूजा पाठ शुरू की। तो सारी पूजा पाठ हमारी हो गई, क्योंकि आज हमें माता के भजन भी थे शाम को 4 बजे। तो बस इसीलिए थोड़ी-सी हमें जल्दी भी थी। पूजा करने के बाद मैंने खाने का काम ले लिया, क्योंकि खाने का काम बहुत ज़्यादा था और उसमें टाइम लगने वाला था। प्रसाद भी बनाना था, लेकिन दोनों काम मुझे एक साथ नहीं कर सकती थी, तो इसलिए ना मेरे बेटे ने ये काम संभाल लिया और वो सारे प्रसाद बनाने लगा। क्योंकि है ना, इसमें भी थोड़ा-सा देखना ही पड़ता, तो मैं बस थोड़ा-सा बताकर चली गई थी, बाकी काम मेरे बेटे ने करना शुरू कर दिया था। वो बड़े अच्छे से इस काम को कर रहा था, खुशी-खुशी। बच्चे ना वैसे भी ऐसे काम बड़े खुशी-खुशी करते हैं, तो आप भी ना कभी छोटे-छोटे काम बच्चों को सौंप कर देखिए, बड़ा अच्छा लगता है और बच्चे भी ना बड़े एंजॉय करते हैं ऐसे कामों को। तो मेरा बेटा भी एंजॉय करते हुए इन कामों को कर रहा था। तो बस वो इतनी देर में प्रसाद बना रहा था, मैंने खाना बनाना शुरू कर दिया। आज ना मैं खाने में बनाने वाली थी घिया चने की दाल। तो दाल मैंने भिगो के रख ही दी थी और मैंने ना पहले दाल नहीं उबाली। मैंने सोचा कि आज मैं डायरेक्ट कुकर में ही छौंक देती हूँ, जिससे दाल जल्दी ही बन जाए, क्योंकि ना फिर उसमें काफ़ी टाइम लगने वाला होता है। पहले दाल को उबालो, फिर उसके बाद उसको छौंको, तो उसमें टाइम लगता है। तो इसलिए मैंने डायरेक्ट ही टमाटर वगैरह पीस के दाल के साथ ही छौंक दिए, ताकि जल्दी बन जाए। अब दाल बन रही थी तो उसके साथ ना मेरे बेटे को चावल भी चाहिए थे, तो मैं चावल भी थोड़े से बनाए ले रही हूँ, क्योंकि ना चावल भी वो खाएगा। घिया चने की दाल के साथ चावल मुझे अच्छे नहीं लगते, इसलिए मैंने तो अपने लिए रोटियां ही बनाई। फिर खाना खाया और खाना खाने के बाद देखिए कितने बर्तन भी हो जाते हैं, तो इसलिए मैंने फिर बर्तन भी साफ़ कर लिए। ये जो आप इडली मेकर देख रहे हैं, ये मुझे थोड़ा साफ़ नहीं लग रहा था, तो मैंने दोबारा फिर साफ़ किया था। और ये देखिए, यहाँ पर फिर हमने कालीन वगैरह बिछा लिए थे, क्योंकि औरतों के आने का टाइम हो गया था और 2:30 से ऊपर ही हो रहा था टाइम। तो बस उसके बाद मेरा बेटा भी ना थक गया था, तो इसलिए वो भी थोड़ी देर के लिए आराम करने लगा मेरे पास आकर। और बच्चे थक जाते हैं तो माँ के पास ही आते हैं और बड़ा अच्छा लगता है, हमें भी वो दिन याद आते हैं। तो फिर औरतें आ गईं और 4 बज गए थे। तो गजानन के गाने के साथ ही, यानी गणेश जी के गाने के साथ ही हमने भजन की शुरुआत की और भजन शुरू हो गए थे। औरतें एंजॉय कर रही थी। आप भी देखिए, बहुत एंजॉय करेंगे। आपके यहाँ भी ऐसे ही होता होगा। और इस तरह से हमने ना बहुत एंजॉय किया। औरतों ने डांस भी किया इसमें, जो आगे के आप सीन में देखेंगे। ये देखिए कैसे औरतें एंजॉय कर रही हैं, डांस कर रही हैं, हंसी मजाक चल रहा है आपस में। तो इस तरीके से यही दिन होते हैं जब हम आपस में इकट्ठे होते हैं, वरना सब अपनी अपनी गृहस्थी में ही लीन रहते हैं। किसी के पास इतना समय ही नहीं होता कि आपस में मिल सकें, लेकिन इस बहाने हम औरतें मिल लेती हैं, आपस में बात कर लेती हैं। और देखिए कितनी खुश हैं, सबके इतने बड़े बड़े बच्चे हैं, लेकिन अब सब यहाँ पर आकर छोटी बन जाती हैं, क्योंकि माता के गीत हैं तो सबको बस माँ ही याद रहती है और सब खुशी खुशी रहती हैं। किसी के पैर में प्रॉब्लम है, किसी के शरीर में प्रॉब्लम है, लेकिन यहाँ आकर सब भूल जाती हैं कि किसी के कुछ दिक्कत है। तो बस सब अपनी अपनी खुशी से ही कर रही हैं और अच्छा लग रहा है। गीत ख़त्म हो गए तो फिर मैंने भी है ना थोड़ा-सा बैठ गई, ब्रेक ले लिया, क्योंकि ना जब तक गीत ख़त्म नहीं हुए थे, मैं पता नहीं लगा, लेकिन अब मैं बहुत थकान महसूस कर रही थी और बैठ कर ना थोड़ी एनर्जी भी लेनी ज़रूरी है। इसके बाद फिर मैंने अपने बेटे का ना एक प्रोजेक्ट था जिसे पूरा करना था और जमा करना था, तो उसके लिए हेल्प करनी शुरू कर दी थी। हालाँकि बाकी का काम वो खुद ही कर रहा था, लेकिन थोड़ा-सा उसे आ नहीं रहा था, तो मैंने उसकी हेल्प करनी शुरू की। तो कपड़े चेंज कर लिए और जल्दी से उसकी थोड़ी-सी मदद कर दी इसको लपेटने में। और उसके बाद फिर देखिए उसने ये क्या कर दिया, सब जगह कूड़ा ही कूड़ा हो गया था। तो बस इसे भी मेरे को अब थोड़ा-सा साफ़ करना था, क्योंकि है ना रात का खाना भी बनना था मेरा। तो ये कुछ ऐसा ही बन के तैयार हुआ है, हालाँकि अधूरा है, अभी इसमें काम बाकी है जो मैं आज कर दूँगी।
तो दोस्तों अगर अच्छे लगे हों माता के भजन और आपने एंजॉय किया तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा।